लोनार झील महाराष्ट्र, शिव सागर झील महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र, शिव सागर झील महाराष्ट्र हो गया। पेरियार में कौन कौन झील है? पेरियार में हो गया अष्टमुडी झील पेरियार, वेवनाड झील पेरियार। उसके बाद कायल भी है पेरियार। केरल के लेगून झील में जो है पेरियार झील एक कृत्रिम झील है। पेरियार झील जो है क्या है? कृत्रिम झील है। आंध्र प्रदेश में जो है कोलूरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। केलूरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा हो गया। इसके बाद उमियाम झील कहाँ है? मेघालय। उमियाम झील मेघालय। हरिके और कंजाली पंजाब। दीपोर हो जाएगा असम। और चंपा नाला झील कहाँ है? असम में। दीपोर झील असम, चंपा नाला असम। दीपोर झील असम, चंपा नाला झील कहाँ हो जाएगा? असम। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद फुलहर झील भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश, फुलहर झील उत्तर प्रदेश। नोट है कि वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी के झील में से एक है, और इसका निर्माण जो है टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ है। वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी के झील में से एक है। इसका निर्माण जो है टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ है। और उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में चिल्का झील है। केरल की बात किया है तो केरल की वेम्बनाड झील भारत की सबसे बड़ी झील है। सिक्किम में जो है चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। लोनार की बात किया जाए तो लोनार एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक खारा सोडा झील जो महाराष्ट्र के जिले लोनार में जो है स्थित है। लोनार झील जो है एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक खारा सोडा झील जो है खारा सोडा का झील जो महाराष्ट्र के जिला में लोनार में है। कांवरताल झील जो है कांवरताल वेटलैंड भारत के बिहार बेगूसराय में। कांवरताल बोलेगा भारत के बिहार बेगूसराय जिले में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। पर्वत दर्रा काराकोरम जो दर्रा है वो लद्दाख को चीन से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? लद्दाख को चीन से जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर में पर्वत ज़्यादा कौन? जम्मू कश्मीर में जो है आपका है बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर। जिसमें बुर्जिल जो है श्रीनगर को गिलगित पाकिस्तान से पीओके से जोड़ता है, यानी श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है? तो बुर्जिल। श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा जोजिला, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ेगा बनिहाल, यानी श्रीनगर को गिलगित जोड़ेगा बुर्जिल, श्रीनगर को लेह जोजिला, श्रीनगर को जम्मू से बनिहाल।
हिमाचल प्रदेश में दर्रा जो है छिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। देखना, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है छिपकिला। बारालाचला भी कहाँ है? तो ये भी है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है ना, यह जोड़ता है हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा भी आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में दर्रा कौन कौन है देख लेते हैं। उत्तराखंड में आपको हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, नीति, माना, नीति, ये सब हो जाएगा कहाँ? उत्तराखंड। धर्म दर्रा भी कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। लिपुलेख जो है ना, इस कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है लिपुलेख को। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है लिपुलेख को। लिपुलेख, माना, नीति, धर्म, ये सब कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। सिक्किम में कौन कौन है? तो नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, जैसे जोजिला, जेलेपला, नाथुला जेलेपला सिक्किम। नाथुला जेलेपला सिक्किम हो जाएगा। तुजू, नाथुला जेलेपला तुजू हो जाएगा सिक्किम। और तुजू दर्रा जो है मणिपुर से म्यांमार तक जो है फैला हुआ है। मणिपुर से म्यांमार तक तुजू। इसके बाद देखते हैं थाल घाट, पाल घाट, सेनकोट। तो पहले देखते हैं थाल घाट जो है ना, ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है। थाल घाट किसको जोड़ता है? मुंबई से नासिक। थाल जो है मुंबई से मुंबई से नासिक। भोर घाट बोलेगा तो भोर घाट मुंबई से पुणे। थाल घाट मुंबई से नासिक, भोर घाट मुंबई से पुणे। पाल घाट बोलेगा तो कोचीन से चेन्नई। पाल घाट कोचीन से चेन्नई। सेनकोट बोलेगा तिरुवनंतपुरम से मदुरई सनकोट। सनकोट बोलेगा तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जैसे हो गया बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। दिहांग दर्रा जो है कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए बोमडीला दर्रा जो है किसको जोड़ता है? तवांग घाटी और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग घाटी और तिब्बत को कौन जोड़ेगा? बोमडीला दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को कौन जोड़ेगा? तो ये जोड़ता है आपका दीफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को कौन जोड़ेगा? दीफू दर्रा। फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को कौन जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को यांगयाप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है यांगयाप दर्रा। दिहांग दर्रा जो है ना, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है दिहांग दर्रा। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को कौन जोड़ेगा? दिहांग दर्रा। सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हो गया। इसके बाद देखते हैं भारत वायुस्रव जो है संरक्षित जैवमंडल देखते हैं। तो भारत में टोटल जो है ना, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कि टोटल कितना? 18 बायोस्फीयर भारत में है, जिसमें कि 12 यूनेस्को सूची में सम्मिलित है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसका जो है कब स्थापना? 1986 में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका उद्घाटन हुआ था 1986 में। कच्छ की खाड़ी गुजरात सबसे बड़ी बायोस्फीयर है। और डिब्रू सोखवा असम का छोटा है। डिब्रू सोखवा जो है असम सबसे छोटा बायोस्फीयर हो जाएगा, असम डिब्रू सोखवा। इसके बाद सबसे बड़ा हो जाएगा कच्छ गुजरात बायोस्फीयर। इससे आपका सबसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बोलेगा तो नीलगिरी 1986, लेकिन बड़ा बोलेगा गुजरात कच्छ बायोस्फीयर, छोटा बोलेगा डिब्रू सोखवा असम छोटा। यहाँ हो गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, जिसे पन्ना दिया हुआ है, पन्ना, कराची, रेनकोट सब है। इसको लिस्ट में नोट, इसको लिस्ट बायो सब दिया है कि कौन लिस्ट में जारी हुआ है।
बायो रिजर्व एक बार देखना होगा। महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व देखते हैं। महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है जैसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक ना, मुद्रिका हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में कौन कौन टाइगर रिजर्व है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुद्रिका हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो कहाँ हो जाएगा आपका? राजस्थान में। राजस्थान में एक बार फिर से, राजस्थान में जो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुद्रिका हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, सब कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। कर्नाटक में देखते हैं, कर्नाटक में हो जाएगा आपका डांडेली टाइगर रिजर्व कर्नाटक, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक, बंदीपुर राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कर्नाटक, भद्र टाइगर रिजर्व कर्नाटक। यानी डंडोली टाइगर रिजर्व कर्नाटक, नागरहेल टाइगर रिजर्व कर्नाटक, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक, बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक। तमिलनाडु में देखते हैं, तमिलनाडु में कौन कौन है? अन्नामलाई पठार टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, मोदी मलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, मोदी मलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, कलक्कड़ मुथई थुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, कलक्कड़ मुथई थुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, मुडन थुराई तमिलनाडु। इसके बाद सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के बारे और देखते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, मुद्रमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, श्री विल्लीपुथुरु मेगा मलाई टाइगर रिजर्व हो जाएगा तमिलनाडु, कलकक्कड़ मुथन मलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। बिहार में आपका हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। झारखंड में हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड हो जाएगा। पलामू कहाँ है? टाइगर रिजर्व झारखंड। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं टाइगर रिजर्व कौन कौन है। अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा आपका नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, श्री सेलम टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। आंध्रा एवं तेलंगाना, ठीक है। श्री सेलम टाइगर रिजर्व का है आंध्रा एवं तेलंगाना के मध्य में ठीक है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बोलेगा नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, श्री सेलम टाइगर रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। असम में कौन कौन टाइगर रिजर्व है? असम में तो मानस टाइगर रिजर्व असम, नमेरी टाइगर रिजर्व असम, काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम, ओरांग टाइगर रिजर्व असम। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। याद हो जाएगा नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम में कौन कौन है? डापा टाइगर रिजर्व मिजोरम। डापा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में। डापा टाइगर रिजर्व मिजोरम, डापा टाइगर रिजर्व मिजोरम। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ में देखते हैं कौन कौन है। छत्तीसगढ़ इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, उदती सीता नदी टाइगर रिजर्व हो जाएगा छत्तीसगढ़, उदती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। इसके बाद अचनकमार टाइगर रिजर्व भी कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अचनकमार टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़। अचनकुमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र में देखते हैं, महाराष्ट्र में पीएच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र,
PH हो गलू मेलघाट पेच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। 3 नंबर हो जाएगा आपका। तो तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व हो जाएगा महाराष्ट्र, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व हो जाएगा महाराष्ट्र। सह्याद्री टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। इसके बाद नवेगांव टाइगर रिजर्व हो जाएगा महाराष्ट्र, बोर टाइगर रिजर्व हो जाएगा महाराष्ट्र, बोर टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र। नवेगांव टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, पेच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में हो गया। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश में आपको हो जाएगा कन्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पेच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पेच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, कन्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पेच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। उत्तराखंड में देखते हैं, उत्तराखंड में जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, राजा जी हो जाएगा उत्तराखंड, जिम कार्बेट और राजा जी कहाँ हो जाएगा उत्तराखंड, जिम कार्बेट राजा जी उत्तराखंड। उड़ीसा में देखते हैं, उड़ीसा में देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है उड़ीसा, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी कहाँ है उड़ीसा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है उड़ीसा में, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है उड़ीसा में। वेस्ट बंगाल में देखते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पश्चिम बंगाल, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पश्चिम बंगाल। बुस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है पश्चिम बंगाल। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बुस्का राष्ट्रीय रिजर्व पश्चिम बंगाल, बुस्का राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में देखते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो जाएगा उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ टाइगर रिजर्व हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। केरल में देखते हैं कौन कौन, केरल में परमीबुकुलम जो है, परमीबुकुलम जो है देखिए इसका है कि 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य, इसे जिम कार्बेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि परमीबुकुलम जो है उसको 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में भारत का पहला अभ्यारण्य, इसे अब जिम कार्बेट के रूप में जाना जाता है। यानी परमीबुकुलम जो है केरल में है, 1936 में इसे हेली नेशनल पार्क के रूप में भारत में जाना जाता है। अब भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है जिसे अब जिम कार्बेट के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो 1973 में इसका स्थापना हुआ था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन था, कैलाश सेन कसला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश शेखला को जो है टाइगर मैन ऑफ रिजर्व कहा जाता था। नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, गुरु गोविंद नेशनल, ठीक है। बात देखते हैं और है कुछ, जैसे भारत के किस राज्य में बाघों की आबादी सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा बाघ अगर बोला जाए तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश, तो ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश। जो बात देखते हैं जिसे है ना भारत का
भारतीय वन जीव विधि है इंडियन विल्ड फीड प्रोजेक्ट आया था 1972 में। एलिफेंट द नेशनल, ये सब एलिफेंट वाला बात 2010 में हुआ था। देखिए यहाँ पर मेन रूप से जानना है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और परियोजना जो है हाथी परियोजना लाए तो 1992 में, हाथी परियोजना 1992 में, जिसमें राष्ट्रीय हाथी जो है, इसके बाद विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया था। विरासत पशु का घोषित 2010 में, हाथी 1992, संरक्षण आया था 1972, हाथी 1992 और राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया विरासत पशु।